शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। पिछले वीडियो में मैंने आप सबको ये बताया था कि आप कुंडली से ये जान सकते हैं कि आपका जो जन्म है अब पृथ्वी लोक पे हुआ है तो उससे पहले आपकी जो आत्मा है वहाँ यानी कौन से लोक में विराजमान थी। स्वर्ग लोक, नर्क लोक, मनुष्य लोक, पाताल लोक, इनमें से कौन से लोक से विचरण करके आपकी आत्मा जो है दोबारा पृथ्वी लोक पर विराजमान हुई है। तो ये मैंने पिछले वीडियो में आपको जानकारी दी थी, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे जान सकते हैं कि आपका जो पिछला जन्म था वो कैसा था। कि जब पिछला जन्म के बारे में अगर आप जानकारी होगी, अगर आपकी कुंडली अगर आप देखते हैं तो कुंडली के आधार पर उस भाव से और उस भाव में ग्रहों को आधार मान करके हम ये जान सकते हैं कि हमारी जो प्रवृत्ति थी पिछले जन्म में कैसी थी, क्योंकि उसी प्रवृत्ति और आचरण के कारण ही हमें जो है इन लोगों की प्राप्ति होती है। तो आज का वीडियो में शुरू करने से पहले मैं डिम्पल सांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है जिज्ञासा ज्ञान की व्यास। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसमें मैं तरह तरह की आपको जो है चाहे पौराणिक कथाएँ हैं, चाहे सामाजिक कथाएँ हैं या और अन्य प्रकार की जो नॉलेज है संसार में क्या क्या हो रहा है, उसके अलावा अन्य प्रकार की चीज़ों की जानकारी भी जो है उस वीडियो में मैं आपको देती हूँ। तो आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं और इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर आज हम जानेंगे कि पिछला जो जन्म था हमारा वो हमारा आचरण पिछले जन्म में कैसा था, हम किस प्रकार के व्यक्ति थे, लोग हमारा सम्मान करते थे या लोग हमें तिरस्कार करते थे। तो ये सब हम अपनी कुंडली के आधार पर जान सकते हैं। तो आप सब अपनी कुंडलियाँ खोलिए और देखिए। तो सबसे पहले जो है शास्त्रों में ये बताया गया है कि जिस भी व्यक्ति की कुंडली में, ये एक कुंडली है, मैंने यहाँ पे कोई नंबर नहीं डाले हैं, जब मैं नंबर डालूंगी फिर आप उस हिसाब से भी देख सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति जिसके 4 ग्रह या तो 4 ग्रह उच्च के हों, अगर वो चारों उच्च के नहीं भी होते हैं तो उसमें से कुछ ग्रह उच्च के हों, कुछ ग्रह जो है यानी 4 के अंदर आने चाहिए, जिसमें से मान लीजिए 1 ग्रह उच्च का हो, 2 या 3 ग्रह जो है वो स्व राशि के हों। तो अगर स्व राशि के हों और उच्च राशि के ग्रह हों और इन सबको मिलाकर के टोटल 4 ग्रह बन जाते हैं तो कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति जो है उत्तम योनि भोग करके पृथ्वी लोक पर अवतरित हुआ है। तो उत्तम योनि में यानी आप सोच सकते हैं तो यानी वो स्वर्ग लोक से वो व्यक्ति जो है इस पृथ्वी पर आया है। उसके बाद कहा जाता है जो दूसरा कंडीशन होती है वह कंडीशन है कि अगर लगन में चंद्रमा उच्च का हो, तो ये हमारा लगन होता है और यहाँ पर जो है 2 नंबर का चंद्रमा हो। चंद्रमा 2 नंबर में वृष राशि में उच्च का होता है। तो अगर चंद्रमा यहाँ पर उच्च का बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति जो पूर्व जन्म में था उस समय ऐसे व्यक्ति की जो बुद्धि थी, जो विवेक था, वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था। सब लोग उसका सम्मान करते थे और वो एक बहुत उच्च कोटि का व्यापारी भी था। उसकी जो वाणी थी, जब वो बात करता था तो सब जो थे उससे मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उसके जो बात करने का जो तरीका था वह इतना अधिक मधुर होता है कि लोग उसके पास अनायास ही खींचे चले आते हैं। और दूसरा वह बहुत बड़ा व्यापारी होता है। तो ये हो गया दूसरी कंडीशन। जो तीसरी कंडीशन इसमें बताई गई है, अब मान लीजिए तीसरी कंडीशन बताई हुई है गुरु। जो गुरु, शुभ ग्रहों में गुरु भी आते हैं। अगर कोई गुरु लग्न में बैठा हो, तो अगर लगन में गुरु बैठा हो तो ये इस बात का सूचक होता है कि ऐसा व्यक्ति जो पिछले जन्म में था वह व्यक्ति जो था वेद पाठ करने वाला था। यानी जो लोग आजकल अगर आप देखते हैं समाज में, कुछ लोग रामायण का उच्चारण करते रहते हैं, कुछ लोग जो है गीता के पाठ और गीता की कहानियाँ वगैरह बताते हैं, जो पंडित लोग इत्यादि होते हैं। तो ये व्यक्ति जो था पिछले जन्म में आप कह सकते हैं कि ब्राह्मण था और वेद पाठ आदि किया करता था और लोग उस वेद पाठ को सुनने इसके पास आया करते थे। लेकिन यही उच्च का गुरु अगर जो है जन्म कुंडली में गुरु
लगन को देख रहा हो, सपोज कुछ का गुरु अभी यहाँ नहीं बैठा हुआ है, ये यहाँ नहीं बैठा है, मान लीजिए किसी का गुरु जो है यहाँ बैठा हुआ है पंचम में, अभी अगर उसको इसकी दृष्टि जानी चाहिए तो गुरु की जो दृष्टि होती है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जो 9वीं दृष्टि है गुरु की लगन में पड़ रही है। अब लगन में राशि भी अगर आप देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे कि मीन राशि हो या यहाँ पे धनु राशि हो और ये उसकी अपनी ही राशियाँ होती हैं, तो उनके ऊपर भी अगर यहाँ पर देख रहा हो गुरु, अगर वहाँ पर देख रहा हो तो आप कह सकते हैं कि ऐसा जो जातक था वो पिछले जन्म में धर्मात्मा आदमी था, धर्म के कार्यों में लीन रहता था, सद्गुणी व्यक्ति था, उसके अंदर जो थे इतने अच्छे गुण थे कि उसकी जो आत्मा थी एकदम ईश्वर के समान आत्मा थी उस व्यक्ति की। वो बहुत ही विवेकशील व्यक्ति था, साधु तपस्वी तरह जीवन, वो उच्च अमीर, मतलब वो जो है उसके अंदर ये सब गुण होने के बावजूद जो उसका स्वभाव था एक साधु और तपस्वी के समान था। तो ऐसा व्यक्ति यानी किसी, ये गुरु कहीं पर भी बैठा हो, मान लीजिए ये गुरु सप्तम में यहाँ पे बैठा हो तो 7वीं दृष्टि जो है वहाँ पर इनकी जो है यहाँ चली जाएगी लगन में, तब भी आप जान सकते हैं। यानी गुरु की जो पूर्ण दृष्टियाँ होती हैं 5 7 9, ये दृष्टियाँ जो है 100% मानी जाती हैं। और बाकी अन्य दृष्टियाँ, तीसरी दृष्टि भी होती है, चौथी दृष्टि भी होती है और छठी दृष्टि भी होती है, अष्टम दृष्टि भी होती है और दसम दृष्टि भी होती है। ये सारी दृष्टियों की जानकारी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में दे के रखी हुई है, उसमें से आप देखिए तो इन दृष्टियों को भी समझिए। और मैंने बताया हुआ है कि कौन सी दृष्टि 1 पाद 2 पाद 3 पाद की जो दृष्टि होती है वो कितने प्रतिशत की होती है और कितना प्रभाव रखती है। तो अगर उस हिसाब से भी अगर लगन में गुरु की दृष्टि कहीं पर भी बैठ करके जा रही है तो आप सोच लीजिए कि ऐसा व्यक्ति पिछले जन्म में धर्मात्मा किस्म का व्यक्ति था। अब आ जाता है सूर्य को लेते हैं। अब मान लीजिए सूर्य, अब सूर्य के लिए 3 भाव बताए गए हैं शास्त्रों में, कहा गया है या तो सूर्य यहाँ छठे भाव में बैठा हुआ हो, या सूर्य इस भाव में बैठा हो, या इस भाव में बैठा हो। तो यानी जो सूर्य है छठा भाव, सॉरी ये 9वां भाव हो गया, ये वाला भाव अष्टम भाव, तो सूर्य अष्टम भाव में बैठा हो या द्वादश भाव में बैठा हुआ हो और यहाँ पे जो राशि हो वो 7 नंबर की अर्थात तुला राशि हो। तो जिस भी व्यक्ति की तुला राशि में सूर्य विद्यमान था तो तुला राशि का सूर्य मतलब होता है नीच का सूर्य, और सूर्य को हम आत्मा के साथ जोड़ते हैं, सूर्य ही हमारी आत्मा का कारक होता है। अगर सूर्य अकेला कहीं पर भी बैठा हुआ है ऐसे व्यक्ति की जो, और उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि अगर पड़ रही है तो ऐसे व्यक्ति की जो आत्मा होती है वो एकदम उत्तम आत्मा होती है, उसमें कोई छल कपट बेईमानी नहीं होती है। उसकी जो आत्मा आप कह सकते हैं यानी उसके अंदर बुरी जो गुण होते हैं वो हो ही नहीं सकते, वह एक पवित्र आत्मा मानी जाती है। लेकिन यही सूर्य के साथ अगर कोई क्रूर ग्रह आके बैठ जाते हैं या क्रूर ग्रहों की दृष्टि अगर सूर्य के साथ आ जाती है तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की आत्मा में जो है मलिनता आ जाती है। तो अगर, और खासकर जैसे मैंने कहा कि 7 नंबर का अगर सूर्य इन तीनों भाव में छठा 8वां और 12वें भाव में अगर बैठा हुआ है तो आप कह सकते हैं कि पूर्व जन्म में ऐसा व्यक्ति महान भ्रष्ट व्यक्ति था, बेईमानी उसके हाथों की का काम था, चोरी करना, झूठ बोलना, कपट करना, लालच उसके अंदर तो विद्यमान था ही था। तो ये व्यक्ति पिछले जन्म में आप कह सकते हैं एक दुष्ट आत्मा या बुरी आत्मा का व्यक्ति था। अब आ जाता है लग्न या सप्तम भाव। तो जो हमारा लगन का हिस्सा होता है ये हमारा लगन है और ये हमारा सप्तम है। तो शास्त्र में बताया गया है कि लगन या सप्तम भाव में शुक्र बैठा हो, या शुक्र इधर बैठा हो या शुक्र इधर बैठा हो, तो इन दोनों में ही अगर शुक्र बैठा हुआ होता है और यहाँ पर अगर शुक्र बैठा है तो आप कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति, और खासकर जो शुक्र है अगर उच्च का होकर के बैठा है या अपनी स्वयं राशि में भी अगर ऐसा व्यक्ति बैठा है तो पिछले जन्म में ये व्यक्ति राजा के समान था, यानी एक राजा तुल्य जीवन व्यतीत करता था। आप सोच सकते हैं सेठ की भांति था, यानी उसके बड़ा बड़ा व्यापार था, तो उसका जो जीवन शैली थी एक सेठ की, एक राजा की
ज़रूरी नहीं है कि वो राजा ही हो, लेकिन उसकी जो जीवन शैली थी एक राजा के समान थी, यानी उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई चीज़ की कमी नहीं थी। वो एक अमीर व्यक्ति था और हर प्रकार के ठाट जो थे उस व्यक्ति के पास थे, हर प्रकार के सुखों का भोग उस व्यक्ति ने किया है। और ख़ासकर अगर शुक्र लगन में बैठा हुआ होता है और अपनी ही राशि का बैठा हुआ होता है तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए, ऐसे व्यक्ति देखने में अति सुंदर होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को एक चीज़ का कठोर धर्म पालन करना पड़ता है, वो होता है ब्रह्मचर्य का पालन। अगर ये व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु जो है अचानक भी हो जाती है। तो जिन भी व्यक्तियों का लग्न में सूर्य बैठा हुआ है, उच्च का बैठा है या अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों को जो है सिर्फ एक नारी और सदा ब्रह्मचारी का पालन करना चाहिए। नहीं तो ऐसे व्यक्ति अगर अन्य तरफ ध्यान देते हैं अपनी पत्नी को छोड़ करके, तो ऐसे व्यक्तियों की अकाल मृत्यु निश्चित है, क्योंकि शुक्र जो है शुक्राचार्य को रिप्रेजेंट करता है और शुक्राचार्य जो थे ब्राह्मण व्यक्ति थे और वो एक ही नारी उनके पास थी। अब आ जाता है लग्न और सप्तम भाव में बैठा हो राहु। राहु आजकल चल रहा है अपने, जैसे उच्च का राहु अभी इस वक्त विराजमान है मिथुन राशि में। तो लेकिन अगर यहाँ पे राहु बैठा हुआ है, इधर ये आपका लग्न हो गया, यहाँ पे राहु है और ये सप्तम भाव यहाँ पे राहु है। अगर यहाँ पे राहु बैठा हुआ है तो पूर्व जन्म में ऐसा जो व्यक्ति होता है उसकी जो मृत्यु होती है अचानक हो जाती है। अब वो मृत्यु अचानक होने का कारण कुछ भी हो सकता है, रीजन कुछ भी बने, लेकिन ऐसे व्यक्ति का जो राहु होता है उसकी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती है, यानी वो अपनी जितना जीवन ईश्वर ने उसको दिया था उतना जीवन वो प्राप्त नहीं कर पाता है और उससे पहले ही अकाल मृत्यु उसकी हो जाती है। और खासकर जब भी राहु यहाँ पर बैठा हुआ होता है, हालांकि जो कोई भी क्रूर ग्रह हो लग्न में बैठना शुभ नहीं माना जाता है। और जिस व्यक्ति का राहु अगर सप्तम भाव में बैठा हुआ है, और खासकर अगर पुरुषों के बारे में मैं बात करूं तो पुरुषों का अगर सप्तम भाव में राहु बैठा है तो ऐसे व्यक्ति एक नंबर के धूर्त होते हैं, झूठ बोलने वाले होते हैं, आप इनकी बातों का कभी भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। और अगर ऐसे व्यक्ति किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो वो पार्टनर को डुबाने वाले होते हैं और अपना जो है छल कपट से उनका धन हथियाने वाले होते हैं। अगर यहीं पर सप्तम भाव में किसी स्त्री का राहु बैठा हुआ हो तो ऐसी स्त्री का जो जीवन है, चाहे वो परिवार से लेकर के यानी अपने माता पिता से लेकर के अपने शादी विवाह के तक का जो जीवन है उसका हमेशा, खासकर जो शादी विवाह के उपरांत का जो जीवन है बहुत ही कष्टकारी और दुखमयी जाता है। और कई बार इस प्रकार की स्त्रियां जो होती हैं वो उनका आचरण जो होता है वो अच्छा नहीं होता है। तो आप देख लीजिए कि पिछले जन्म में ऐसे व्यक्तियों का जो मृत्यु है वो अचानक हुई होती है, वो अपनी पूर्ण जिंदगी व्यतीत नहीं कर पाते हैं। एक कंडीशन इसके बाद और है, उसमें बताया गया है 4 या इसमें से अधिक ग्रह कुंडली में अगर नीच के होके बैठे हुए हैं, जैसे मैंने पहले आपको उच्च का बताया था, तो इनमें से अगर 4 या 4 से अधिक ग्रह नीच के होकर के बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति पूर्व जन्म में कह सकते हैं कि वो भी व्यक्ति अपनी पूरी ज़िंदगी व्यतीत करके नहीं आया था। उस व्यक्ति ने भी कोई किसी न किसी कारण से आत्महत्या की थी, जिसके कारण जो था उसने अपनी पूरी ज़िंदगी व्यतीत नहीं की और फिर वहाँ से वो जो है दोबारा पृथ्वी पर उसने आकर के अपना जन्म लिया। तो नीच ग्रहों का भी फल जो है अब आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक कंडीशन और बताई गई है कि अगर जन्म कुंडली में जो बुध ग्रह होता है वो लगन में बैठा हुआ हो, तो लगन हमारा फर्स्ट नंबर जिसको है हम लगन बोलते हैं, तो लगन में अगर बुध ग्रह बैठा हुआ है तो बुध ग्रह जो है यह बताता है कि जो भी व्यक्ति पूर्व जन्म में था वो बहुत ही अच्छा व्यापारी था, या तो वो अच्छा व्यापार करने वाला था या फिर उसका जन्म उस व्यक्ति के घर में हुआ था, यानी उसके जो पिताजी थे वो बहुत अच्छे उच्च कोटि के व्यापारी थे, अच्छे पैसे वाले थे, धनी व्यक्ति था, लेकिन फिर भी ये जो जातक है अपने परिवार में सुखी नहीं था और किसी न किसी कारण इसके परिवार में हमेशा कलेश बना रहता था और उन कलेशों से के कारण ही हमेशा उसका जो दिमाग टेंशन में रहता था और कलेशों से ही हमेशा ये व्यक्ति परेशान रहा करता था। तो ये बुध जो जब भी लगन में आता है तो ये बात इंगित करता है। अब आ जाता है कि सप्तम भाव में, सप्तम भाव में ये आपका सप्तम भाव हो जाता है, उसके बाद आ जाता है छठा भाव और उसके बाद आ जाता है आपका ये 10वां भाव।
तो सप्तम भाव, छठा भाव, 10वां भाव, इस भाव में अगर मंगल बैठा हुआ है तो मंगल जो है अग्नि कारक ग्रह है, क्रूर ग्रह है, तो यह ये दर्शाता है कि ये जो व्यक्ति है पिछले जन्म में अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति था और जिसके कारण जो है इसने, हालांकि मंगल अगर यहाँ पर जब भी बैठता है तो शत्रुओं का ये जो है विध्वंस करने वाला होता है, शत्रुहंता होता है। तो इसके कारण मंगल पे यहाँ बैठने के कारण और अन्य भावों में बैठने के कारण भी ये हमेशा दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही क्रोधित किस्म का व्यक्ति था और इससे अन्य लोग बहुत ही पीड़ित थे। यानी इस व्यक्ति ने दूसरे लोगों को जो है अपने पूर्व जन्म में नाना प्रकार के दुख दिए हैं और लोग इसके दुखों से बहुत ही ज़्यादा पीड़ित थे, कष्ट में थे और कोई भी इस व्यक्ति के बारे में अच्छा नहीं सोचा करता था। तो इसका स्वभाव बहुत ही गर्म प्रवृत्ति का था। अब आ जाता है गुरु, जिसको शुभ ग्रह कहा जाता है। अगर शुभ ग्रह गुरु जो है शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, जैसे मैंने कहा गुरु कहीं पर भी बैठा हुआ है 12 भाव में और उनके ऊपर जो है शुभ ग्रह, तो शुभ ग्रह जो होते हैं वो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, शुक्र, बुध, ये जो है शुभ ग्रह माने जाते हैं। तो ये शुभ ग्रहों की जो दृष्टि है अगर गुरु के ऊपर पड़ रही है और गुरु या तो पंचम में बैठा हुआ हो या फिर गुरु जो है ये नवम भाव में बैठा हुआ हो, तो ऐसा व्यक्ति पूर्व जन्म में जो है सन्यासी प्रवृत्ति का कह सकते हैं। ये सन्यासी मतलब ये अब ये नहीं कह सकते हैं कि ये जंगलों में भटकने वाला सन्यासी, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वेद पाठ करने वाले जैसे मैंने बताया, पर इनका जो जीवन होता है वो इतना सिंपल और साधारण होता है कि आप कह सकते हैं कि इनके मन में किसी चीज़ के प्रति जो है अहंकार की जो भावना होती है वो सब चीज़ें इन व्यक्तियों के अंदर नहीं होती हैं और बहुत ही साधारण जीवन जीने वाले होते हैं। और कभी कभी जो है और ख़ासकर जब गुरु यहाँ पे आके बैठते हैं तो यहाँ पर आकर के गुरु जो है व्यक्ति को जो है संन्यास का सन्यासी भी जरूर बना देता है, क्योंकि जब उसका समय आता है तो व्यक्ति अगर पारिवारिक जीवन में भी अगर व्यतीत कर रहा हो तो जब गुरु की दशा महादशा चलेगी या अंतरदशा इत्यादि होगी या गोचर में गुरु का जब प्रभाव होगा तो ऐसा व्यक्ति जो है सब कुछ को त्याग करके संन्यास का रूप सन्यासी बन जाता है और संन्यास धारण कर लेता है। तभी तो आपने देखा होगा कई बार जो है गुरु की जब कोई दशा आती है तो हम देखते हैं कि कोई परिवार ने करोड़ों की संपत्ति दान दे दी और फिर उन्होंने संन्यास को ग्रहण कर लिया। तो ये गुरु जो है जब नवम भाव में आता है तो इस प्रकार का व्यक्ति सन्यासी हो जाता है, सब कुछ त्याग कर देता है। परंतु जब गुरु पंचम भाव में होता है तब भी ये व्यक्ति सन्यासी, लेकिन ये जो सन्यासी है वैसा सन्यासी जंगलों में रहने वाला सन्यासी नहीं होता है। ये जो व्यक्ति होता है अच्छे परिवार में रहने वाला, लेकिन इसका जो जीवन होता है साधारण व्यक्ति के समान ये जीवन जीता है, घमंड बिल्कुल नहीं करता है और बहुत ही बुद्धिमान और विवेक व्यक्ति होता है। इसके बाद एक लास्ट योग मैं आपको और बता रही हूँ, वो हो जाता है कि अगर आपकी कुंडली के अंदर जो है 11वां भाव, तो 11वां भाव जो होता है हमारा ये वाला भाव होता है, ये हमारा 11वां भाव है। तो इस 11वें भाव में अगर सूर्य बैठा हुआ है तो यहाँ पे मान लीजिए ये सूर्य आ गया। उसके बाद उन्होंने कहा है कि गुरु पंचम भाव में बैठा हुआ हो, तो यहाँ पे गुरु आ गया पंचम भाव में हो, तथा 12वें भाव में शुक्र बैठा हो, ये हमारा 12वां भाव है और यहाँ पे हमारा जो है शुक्र बैठा हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति जो है इस बात को सूचक करता है कि पूर्व जन्म में ऐसे व्यक्ति की जो आत्मा थी वो बहुत ही धर्मात्मा किस्म का व्यक्ति था। उसकी प्रवृत्ति जो थी वो ऐसी प्रवृत्ति थी कि सबको जो है वो दान देने वाला, सबको खुश रखने वाला, लोगों की मदद करने वाला और परोपकारी व्यक्ति था। यानी दुनिया का जो दुख होते हैं उनको तो वो दुखों को देख भी नहीं सकता था। पंचम का गुरु, 11वां शुक्र सूर्य और 12वें भाव का जो शुक्र अगर कभी यहाँ पे बैठे हुए हो तो ऐसे व्यक्ति की आत्मा आप कह सकते हैं एक धर्म आत्मा, यानी उसका जो लोगों के छल कपट का जो प्रभाव होता है उसकी आत्मा में वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं होती है। एक शुद्ध और शुभ आत्मा का व्यक्ति ये जो व्यक्ति था ये पिछले जन्म में था।
मैंने अभी जो आपको ये सभी ग्रहों के बारे में जो जानकारी दी है और सभी योग मैंने आपको जो ये बताए हैं कि पिछले जन्म में आपकी जो आचरण था, यदि आप किस प्रकार के व्यक्ति थे, तो आशा करती हूँ कि ये जो मैंने आज आपको जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।